इस क्वेश्चन के थ्रू अपने आप को ट्रेन करेंगे, अपने आईज को ट्रेन करेंगे सो दैट कि अपनी एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। टीचर जितने भी बोर्ड के टीचर हैं वो कुछ ना दिमाग, बच्चों के दिमाग को कूड़े देंगे कि इसने समझा है या रटा है ना। तो अब ये बताओ कि इसको हम लोग अर्थ वायर में क्यों नहीं यूज करते हैं, कि मान लीजिए न्यूट्रल वायर में हम रख दें, तब बताइए क्या हो जाएगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग फिर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं जो 2025 में पूछा गया है। हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू अपने आप को ट्रेन करेंगे, अपने आईज को ट्रेन करेंगे सो दैट कि अपनी एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब देखिए क्या क्या पूछा गया है इस 2 मार्क्स क्वेश्चन में, आपको क्या पूछा गया है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ पैराग्राफ में आंसर लिख के चले आते हैं, लेकिन आपको जो पूछा गया पूरा आंसर दीजिए। सबसे पहले पूछा गया है हाउ एंड व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, डिस्क्राइब करना है ब्रीफली। मतलब हाउ मतलब कैसे यूज किया जाता है, दूसरा पार्ट है आपका व्हाई, क्यों यूज किया जाता है, और उसको क्या करना है आपको डिस्क्राइब करना है। तो 3 बातें हमें एड्रेस करनी है, और अगर आप सेपरेट हेडिंग में एड्रेस करते हो तो बेटर है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे हाउ, एंड देन सेकेंड काम करेंगे व्हाई, एंड थर्ड काम क्या है, थर्ड काम आपका डिस्क्रिप्शन है। तो यहां पे हम लोग फंक्शन है या डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जो भी आप हेडिंग डालना चाहें डाल दीजिए। तो यहां पे हम फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन। तो ये 3 बातें हमें एड्रेस करनी है फॉर 2 मार्क्स। तो देखते हैं, सबसे पहले यहां पे जैसा हमने डायग्राम बना रखा है, इलेक्ट्रिक डायग्राम अरेंज कर रखा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहां रखा गया आपको, रेड वाले वायर के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि जो रेड वायर होता है या जो भी आपकी कलर कोडिंग होती है, लाइव वायर के अंदर जो रेड कलर का वायर होता है वो उसके थ्रू लाइव मतलब पावर आता है, वो लाइव वायर बोला जाता है। और ये हमने व्हाइट बना रखा है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। यहां ब्लैक अगर बना दे तो नहीं दिखता। तो जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये व्हाइट को आप ब्लैक समझेंगे। तो ये न्यूट्रल वायर हो गया। और ग्रीन वायर आपको अर्थिंग को बताता है या अर्थ वायर को बताता है। तो 3 टाइप के वायर होते हैं, लाइव वायर, सेकेंड हो गया आपका न्यूट्रल वायर। लाइव वायर के थ्रू करंट आता है, तो लाइव वायर के थ्रू करंट आता है, और न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट क्या चला जाता है। तो लाइव वायर के थ्रू हमने दिखा दिया करंट यहां से आ रहा है, और न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट चला जाएगा, और जो एनर्जी ट्रैप करी जाएगी, एनर्जी यूज करी जाएगी फ्रिज के द्वारा। लेकिन अर्थ में करंट कब आता है, जब कोई फॉल्ट हो, किसी तरह से वायर कट गया हो, और कटने की वजह से जो आपका करंट है वो मेटेलिक बॉडी या ये जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसकी बॉडी में आ रहा हो करंट। तो वो जो करंट है, लेकिन ये कब आएगा, जब फॉल्टी सर्किट होगी, या यूं कह लेंगे जब अप्लायंसेस के अंदर कोई फॉल्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से जो बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, वो वायर के कांटेक्ट में आ रही होगी या वायर के कांटेक्ट में आएगी, तब करंट इसमें आएगा। जब करंट आएगा बॉडी में, तब उस करंट को ये क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा, ग्राउंड में भेज देगा। तो ये ध्यान रहे कि ये हमेशा अर्थ वायर में हमेशा करंट नहीं होता है। करंट कब होता है, जब डैमेज हो जाता है आपका वायर और वो मेटेलिक बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग आंसर कैसे करते हैं। तो आंसर हमने सेकेंड स्लाइड पे लिख रखा है, आप इसको कॉपी कर लोगे। तो सबसे हाउ का आंसर हो गया। तो हाउ क्या हो गया, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ द डिवाइस इन लाइव वायर। तो ये सारी बातें एड्रेस करना जरूरी है। पहली बात कि हमें यह बताना जरूरी है कि हम सीरीज में रखते हैं या पैरेलल रखते हैं, ये आपको दोनों बातें बतानी जरूरी है। दूसरी बात क्या है, जो आपका फ्यूज है वो कहां किस वायर में यूज होगा। देयर आर 3 ऑप्शन, लाइव वायर में यूज होगा, या दूसरा क्या हो गया आपका न्यूट्रल वायर में यूज होगा, या तीसरा हो गया आपका अर्थ वायर में यूज होगा। तो कहां यूज होगा ये भी बताना जरूरी है, इसलिए दोनों को हमने, दोनों कीवर्ड्स हैं, दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। आप ब्लू ब्लैक यूज करते हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन करिएगा और लिखिएगा ब्लू में, कोई दिक्कत नहीं है। वाई क्यों यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द अप्लायंसेस विद द हाई करंट ड्यू टू द एक्सीडेंटल
अब एक्सीडेंट कैसा एक्सीडेंट हो सकता है गलती से कोई ओवरलोडिंग कर दे, ज़्यादा डिवाइस ठूंस दे उसे चलाने के लिए, या हो सकता है किसी तरह से शॉर्ट सर्किटिंग हो गई हो जिससे एक्सेसिव करंट चलेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में एक्सेसिव करंट चलेगा थ्रू द वायर, जिससे अप्लायंस को बचाना है। तो वाई का आंसर हो गया, और फंक्शन को ये लिख लेंगे, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपके लिए अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि हम इस फ्यूज को लाइव वायर में यूज नहीं करेंगे, कहां यूज करेंगे? अगर कोई जैसे कोई टीचर है, अब टीचर जितने भी बोर्ड के टीचर हैं वो कुछ ना बच्चों के दिमाग को कुरे देंगे कि इसने समझा है या रटा है ना। तो आप देख लीजिए, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक कर देते हैं। क्या कहेंगे? ये लो, अब ये बताओ कि इसको हम लोग अर्थ वायर में क्यों नहीं यूज करते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा अगर इसको हम लोग अर्थ वायर में ले आए तो मान लीजिए आपने लाइव वायर से हटा के इसको आपने अर्थ वायर में ले आए, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया, लाइव वायर ये हमारा हो गया। तो लाइव वायर कनेक्ट कर दिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि फ्यूज को हम अर्थ वायर में रखना चाहते हैं, तो फ्यूज को कहीं हम यहां रखेंगे। तो चलिए इसको अंदर कर देते हैं, और फ्यूज को हम यहां ले आते हैं, और यहां पे किसी ने कहा कि यहां पे लगा देते हैं। अब सोचिए क्या डिवाइस सेफ रहेगी? सोचिए, अब देखिए डिवाइस नहीं सेफ रहेगी। क्यों? क्योंकि जो करंट आ रहा है वो करंट किसके थ्रू आ रहा है? लाइव के थ्रू आ रहा है, और न्यूट्रल के थ्रू चला जा रहा है। करंट आ रहा है ऐसे और फिर ऐसे चला जा रहा है, करंट इधर आ ही नहीं रहा है। अगर आपका डिवाइस फॉल्टी नहीं है तो अर्थ वायर में करंट होगा ही नहीं। अब बताइए, मान लीजिए शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से एक्स्ट्रा करंट आ गया, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या होगा? ये एक्सेसिव करंट बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा? फ्रिज आपकी फूक जाएगी। इसका मतलब वो डैमेज हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचाने वाले को कहां लगा रखा है कि बॉडी में करंट आएगा तब ना इसके थ्रू जाएगा, और वो गलत जगह पे प्लेस किया गया। इसका मतलब अर्थ वायर में आप फ्यूज नहीं रखोगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि मान लीजिए न्यूट्रल वायर में हम रख दें, तब बताइए क्या हो जाएगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इसको क्या किया, न्यूट्रल वायर में रख दिया, इस फ्यूज को आपने उठा के न्यूट्रल वायर में लगा दिया। ये हो गया आपका फ्यूज, और ये हो गया न्यूट्रल वायर। अब होगा क्या, देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये न्यूट्रल वायर है, करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे आ रहा था, लेकिन अगर हम लोग ये मान लें कि डिवाइस फॉल्टी हो गया। अब जब डिवाइस फॉल्टी होगा तो क्या होगा? करंट आएगा किसके थ्रू? लाइव वायर के थ्रू, लेकिन अर्थ वायर के थ्रू चला जाएगा अंदर। अब बताइए, अगर इस सिचुएशन में एक्सेसिव करंट हुआ तो क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लाइव वायर में जा ही नहीं रहा है करंट ने रास्ता बदल लिया है। लाइव की जगह पे किसको प्रीफर कर रहा है? वो अर्थ वायर को प्रीफर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिवाइस करंट बढ़ने की वजह से फिर से सेफ नहीं है, फूक जाएगा। इसका मतलब ये तय है कि करंट हमेशा रूट लेता है लाइव वायर का। तो हम लोग कहां प्लेस करें उसको? लाइव वायर में। हम लोग न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर में प्लेस नहीं करते।